बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। बड़ी खुशाइन चीज़ ये है कि क्रिकेट की रौनकें दोबारा से बहाल हो चुकी हैं और पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का एक जो समा होता है वो दोबारा से बनने जा रहा है। कल से वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट पाकिस्तान की T20 सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। 3 T20 खेले जाएंगे और उसके बाद 3 ODI मैचेस खेले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि 2 प्लेयर्स और एक मैच ऑफिशियल का कोविड पॉजिटिव आ गया। बट अच्छी चीज़ ये है कि क्रिकेट होने जा रही है और सीरीज़ को पोस्टपोन नहीं किया गया और उनको आइसोलेशन में भेज दिया गया और सीरीज़ इंशाल्लाह कल से अपने टाइम से स्टार्ट होगी। इसी तरह PSL की बात कर लें तो PSL का ड्राफ्ट भी आज कंप्लीट हो चुका है। तमाम प्लेयर्स जो टीम में रिटेंशन थी और जो पिक थी वो आज कंप्लीट हो चुकी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ 27 जनवरी से PSL का मेला भी सजने जा रहा है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट होती है तो पूरे कंट्री के अंदर एक फेस्टिवल का समा होता है और जो रौनकें हैं, जो खुशियां हैं, वो लोगों के चेहरों पे नया नजर आती है और बड़ा एक खूबसूरत सा माहौल बन जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं ये जो रौनकें, जो खुशियां इस मुल्क में आ रही हैं, इसी तरह कंटिन्यू रहे और ये सिलसिलाकार चलता चला जाए। और इस हवाले से हम आप जैसे जानते हैं कि हमारा हर शो के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त गेस्ट को हम बुलाते हैं और क्रिकेटिंग पर्सनैलिटी के लिहाज से अगर बात करें तो आज हमारे साथ गेस्ट बहुत ही स्पेशल है। इनका ताल्लुक एक ऐसे बैकग्राउंड से, एक ऐसी फैमिली से है जैसे यहाँ सिर्फ क्रिकेट होती है। इनके 2 भाई ऑलरेडी क्रिकेट खेल चुके हैं, ये तीसरे भाई थे जो पाकिस्तानी टीम को इंटरनेशनल लेवल पर सर्व किया। और इनकी मैं और मजीद क्या बात करूं, मेरा ख्याल है बहुत से लोग जान गए होंगे इनकी स्पेशलिटी जो है वो विकेट कीपिंग है। मजीद तारफ इनका मेरा ख्याल है इनसे बात करके स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ शो में आज मौजूद है द वन एंड ओनली अदनान अकमल। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी? थैंक यू सो मच, आपने संडे वाले दिन टाइम निकाला हमारे लिए। नहीं, कोई बात नहीं इरफान भाई, आप हमेशा हमें फॉलो करते हो और हमेशा जी जी जी, मैं जब भी तो बुलाते तो हाजिर हो जाते हैं, हमेशा आप सबके साथ बड़ा एडमायरर हूँ, खास तौर पे आपकी फैमिली का, आप तब भाइयों का जिस तरह पाकिस्तान के लिए सर्व किया। और मैं स्पेशली हमेशा बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि आपके फादर को जिस तरह आपकी पूरी फैमिली क्रिकेट की तरफ आई, आपके मैं बाकी भाइयों को भी जानता हूँ और बड़ा एक अच्छा एसोसिएशन है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को कोई किसी भी लेवल पे सर्व करता है तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखिए, थैंक यू सो मच, आपने फादर की बात की। एग्जैक्टली हमारे घर में कोई माहौल ऐसा था कि क्रिकेट के अलावा कोई बात नहीं होती थी और क्रिकेट की जब बात होती है तो हमेशा पॉजिटिव वे से बातें होती हैं और बड़े लकी हैं हमारे माँ बाप की दुआएं क्या अल्लाह ताला ने इस मुकाम पे पहुंचाया और एक घर से 3 टेस्ट प्लेयर बने। जी जी जी। तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए। देखा जाए तो पहले हमेशा बात होती थी हनीफ मोहम्मद वाला की फैमिली, मुश्ताक मोहम्मद, उनकी बात होती थी कि वो तीनों भाई पाकिस्तान के लिए खेले, फिर सेकंड आप लोगों का नाम आता है। कैसा लगता है, एक थोड़ा सा अपना अर्ली डेज का भी बताइए कि जैसे आपको पता था कि 2 भाई ऑलरेडी पाकिस्तान में खेल चुके हैं और आप भी खेले, तो एक अपना बचपन का बताइए और अपने फादर की एफर्ट का भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मैं कामी भाई से तो ऑलरेडी ये सारा डिस्कस कर चुका हूं, बट आपसे भी जब क्रिकेट स्टार्ट की है तो स्पेशली अब्बू को बहुत शौक था। हमारे घर में ये होता था कि बच्चा स्कूल ना जाए तो डांट पड़ती। आज तक अभी तक चेक इन बैलेंस होता है कि आप प्रैक्टिस पे ना जाए तो बच्चे को डांट पड़ती है। हमारा ये था और इस पर अब्बू ने बहुत ही एफर्ट किया है। हम आज क्रिकेटर बने हैं तो अब्बू की वजह से। शायद हमारे जो मेन कोच हैं अल्लाह ताला की ज़ात के बाद तो अब्बू हैं, क्योंकि हमने एक कमरे में क्रिकेट स्टार्ट की, कमरों से निकल के गलियों में स्टार्ट की, गलियों से निकलते हुए ग्राउंड में स्टार्ट की। तो ये एक लाइफ का जो एक सर्कल था वो एक कमरे से शुरू हुआ और ग्राउंड तक जाके ख़त्म हुआ। बिल्कुल ठीक। तो ऐसे ही वो हमने गलियों से, कमरे से गलियों, गलियों से ग्राउंड, उसका जो टाइम पीरियड था ना वो बहुत ही स्ट्रगल भी थी। हाँ। पर एक चीज़ हमने हमेशा सोचते थे, क्योंकि हमें पता था कि हम करेंगे तो खाएंगे, हम मेहनत करेंगे तो बनेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो हम भाइयों ने बहुत मेहनत की है और अल्लाह का शुक्र है कि पॉजिटिव वे से हमारे हालात कुछ ऐसे होते थे। अब तो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, शुक्र है उस ज़ात का। तो मुझे याद है कि जब मैं क्रिकेट स्टार्ट की तो हमारे कुछ हालात ऐसे थे कि घर में काम करते थे, घर में वही जगह नीचे वर्कशॉप होती थी, वहीं पे काम किया, वहीं पे ऊपर सोना। और कुछ टाइम ऐसा आया जहाँ पे कुछ हालात बहुत ज़्यादा टाइट हो गए, तो फिर छोटी छोटी चीज़ें पकड़ना शुरू कर दी। जैसे किराया नहीं होता था, पैदल मॉडल टाउन चले पे जून जुलाई में, रुकते रुकते 3 जगह पानी पीना और पैदल चल पड़ना। क्या बात। पैदल से फिर बैट रिपेयर करना शुरू कर दिए। अच्छा। बैट भी रिपेयर करने शुरू कर दिए और छोटा छोटा काम पकड़ना शुरू हो गया। जो क्रिकेट में जो ग्रिप चेंज कर ली, बैट रिपेयर कर लिए, तो वहाँ से फिर साइकिल ली,
अच्छा। और साइकिल से फिर अल्लाह ताला ने गाड़ी दी। बड़ा लेकिन लंबा माशाल्लाह ये क्योंकि मेरा मानना ये है कि हर प्लेयर बड़े लाखों फैंस का नए यंगस्टर के लिए बड़े एक आइकॉनिक पर्सनालिटी भी आप लोग रखते हैं और हजारों लड़के आपको फॉलो भी करते हैं। Exactly. जब आप लोग ऐसी बड़ी अचीवमेंट शेयर करते हैं तो मेरा ख्याल है उनके लिए एक मोटिवेशन बनती है। देखिए ऐसे इरफान लड़के- भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कहते हैं ना कि ये वो क्रिकेटर बन गया, हमेशा उसके पीछे पॉजिटिव साइन दिखना चाहिए कि उसकी स्ट्रगल कितनी है। Struggle। कोई भी किसी जगह पे पहुंचता है, वो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक। देख लें, उसकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल ठीक। इरफान भाई, हमने वो स्ट्रगल की और उस टाइम की कि जब लोग हमें पागल कहते थे कि जून जुलाई को हम बैग उठा के जा रहे होते थे तो लोग अब पागल कहते थे कि ये क्या करने, पागल हैं ये, इतनी गर्मी में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। पर आज वही लोग कहते हैं कि भाई इन्होंने मेहनत की है। हाँ तो ये कोई भी क्रिकेटर बनता है, वो टेस्ट प्लेयर हो या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, उसके पीछे लॉजिक देखनी चाहिए कि वो किस तरह बना है, उसके बिल्कुल पीछे ठीक। उसकी मेहनत देखनी चाहिए, उसकी ज़िंदगी की ऐसी चीज़ें आपकी छूट जाती हैं जो आपसे दूर हो जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी अडॉप्ट करनी पड़ती हैं जिससे आपकी क्रिकेट में फ़ायदा होता है। और हमने वो किया और हमने मेहनत से बने, माशाल्लाह। आज आपके सामने हैं, आपने माशाल्लाह। बुलाया है, हम बड़े लकी हैं कि हम तीनों भाई जो हैं जी वो जी, टेस्ट इसमें थोड़ा सा बताइए आपका भाइयों में कौन सा नंबर है और किस तरह बड़े भाइयों ने, खासकर कामी भाई की हमेशा हम बात करते हैं, जिस तरह उन्होंने आप भाइयों को सबको लेके चले, उनका कैसा रोल था? इरफान भाई चलें आज बता देते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात तो है ही है, ठीक। उसके बगैर तो कुछ भी नहीं हो जी सकता। बिल्कुल ऐसे ही। माँ बाप, और मैं कहता हूँ कि ऐसा भाई, कामी भाई, ऐसा भाई और ऐसा बेटा हर माँ को दे, माशाल्लाह। ऐसा भाई हर भाई को दे। आज जो कुछ है अल्लाह ताला की ज़ात और माँ बाप के बाद, आज जो कुछ है हम भाई की वजह भाई से की हैं। वजह से है। उसने आज तक मेहनत करता है, आज तक हमारा ख्याल रखता है, आज तक कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले वो आगे होता है। वाह। अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, ऐसा भाई ऐसा बेटा हर माँ बाप को दे। माशाल्लाह। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं 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 कहूँगा। नहीं, ऐसे ही मैं, क्योंकि बाकी आप भाइयों से भी बात हुई तो सबने समहाउ यही बात की उनके लिए कि एक ऐसा भाई जिसने हमेशा हर चीज पे हमारा साथ दिया और खड़ा होता है। Exactly. मतलब पहले, सबसे पहले नाम आता ले प्लीज। अच्छा, उसमें थोड़ी सी अगर मजीद बात करें, थोड़ा सा आप बताइए, आपने प्रॉब्ली अंडर 17 से स्टार्ट किया? अंडर मतलब- 17 एशिया कप खेला, सबसे अच्छा। पहला जो कराची में हुआ था, मैं एशिया कप बेस्ट विकेट पर हुआ था। माशाल्लाह। और वहीं से टाइम स्टार्ट हुआ और वहीं से वो एक स्ट्रगल करना शुरू हुई। तो मुझे याद है, चलें आज बैठे हैं तो कुछ थोड़ी दिल की बातें हाँ, करते हैं, यादें सारी पुरानी सारी ताज़ा यादें करते बात हैं। करते हैं। मुझे याद है कि मैं एशिया का बेस्ट विकेट कीपर हुआ था और कामी भाई चले गए जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका टूर के जी। और वहाँ पे कामी भाई वहाँ पे चले गए, मैं कामी भाई की जगह पे ना नेशनल बैंक में आ गया, ऐसे ही। उन्होंने मुझे ले लिया। तो वहाँ पे मुझे याद है कि 10 या 12 मैच होते थे फर्स्ट क्लास के। अच्छा। और मैंने नए स्पाइक्स लिए थे 2500 रुपये के प्यूमा के। ठीक है। यू कांट बिलीव दिस इरफान भाई कि मैंने इतनी खिदमत की कि 9 मैच हो गए, कोई मैच नहीं खेला मैं। अच्छा। एशिया का बेस्ट विकेट कीपर था, ओहो। लड़का खेल रहा था, उनके बैंक का ही लड़का था, नहीं मुझे याद है, शायद नहीं मैं उसका नाम। जी। तो जिसने जो कहा ना, सॉक्स करने तक, कपड़ों अच्छा। तक, जो भी चाय लाना, जो भी, हर बंदे की बहुत खिदमत की। मैं नाम नहीं लेता जो जो लोग थे। ठीक है। खैर मैंने करना शुरू कर दिया और लास्ट एक मैच था सीज़न का और मेरा फर्स्ट क्लास डेब्यू नहीं हुआ था। ठीक। और मुझे याद है कि वो लाहौर कंट्री क्लब में मैच था और 3 दिन मैच नहीं हुआ। 3 दिन हम फुटबॉल खेलते रहे और चौथे दिन ना वो मैच कोई 11 को बजे ना थोड़ी सी धूप निकली है। अच्छा। और धूप निकली है तो टॉस हुआ है। अच्छा जी। मैं बड़ा खुश कि आज मेरा डेब्यू होगा, क्योंकि एक विश होती है ना कि एक प्लेयर की कि फर्स्ट क्लास प्लेयर बने। सारी एफर्ट उसी की होती है। एफर्ट, क्योंकि मैं मेहनत भी कर रहा था कि अल्लाह जी। डॉक्टर जमील साहब हमारे थे, वो हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं। ठीक। हमारा आज क्रिकेट की जो स्किल्स और बाकी चीज़ें, जब हमने क्रिकेट स्टार्ट की तो डॉक्टर साहब थे। अच्छा। तो फिर एकेडमी बनी, फिर कुछ मोती भाई आए, अली भाई आए, कुछ लोग सारे लोग, मंसूर भाई आए। ठीक। तो एक पैनल बना जिनसे हमने बाद में करना शुरू कर दिया काम, सीखना शुरू कर दिया, क्योंकि ये भी हमारे सीनियर्स हैं, हमेशा इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और फिर वहाँ से ना आधे घंटे का मैच हुआ और मुझे याद है कि मुझे वो मैच नहीं खिलाया। अच्छा। 12:30 बजे फिर धुंध आना शुरू होगी, फोक आना शुरू होगी। अच्छा। और मैच बंद हो गया। ओए। इरफान भाई आप सोचें कि मैंने उस दिन सोचा कि शायद मैं
उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने 30 राउंड लगा दिए लाहौर कंट्री क्लब के। अच्छा। और मैं रो रहा था, खुदा की कसम मैं रो रहा था कि शायद मैं इस लायक नहीं हूँ। ओहो। और मैंने 30 राउंड लगाए हैं और मुझे डॉक्टर जमील साहब ने पकड़ा और आगे से कि क्या हो गया तुम्हें। मैं उनके कंधे पे रख के सर रो रहा था कि डॉक्टर साहब मैं इस लायक भी नहीं हूँ, मैंने इतनी मेरे नेल्स बिल्कुल फ्लैट हो गए थे खिदमत करते करते। ओहो। फ्लैट हो गए थे, इतनी को मैंने मेहनत की, इतनी को मैंने की। और मुझे याद है डॉक्टर साहब ने मुझे पकड़ा और मैं रो रहा था उनके कंधों पे सर रख के। तो डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी कि पुत्र अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर रखा होता है और तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा विगड़ी पर है, पाकिस्तान में तुम्हारे जैसा विगड़ी पर नहीं। ये उनके अल्फाज और तस्लीम आरिफ साहब के जब अंडर 17 खेला तो वो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें इस चीज़ का सिला देगा। आज अल्लाह ताला ने देखें पाकिस्तान की सारी क्रिकेट खिलाती है माशाल्लाह। और वो एक स्ट्रगल थी। बेसिकली मैं ये काम बताना चाह रहा हूँ कि देखे कोई भी इंसान बनता है उसके पीछे स्ट्रगल कितनी होती है। तो ये चीज़ें वो है। मजीद आगे डिस्कशन से पहले बताना चाहूँगा, मेरी ना काफ़ी ओबियसली इस फील्ड में आके आपकी प्लेयर से बात होती रहती है, कोचिज से बात होती रहती है। मेरी मोहसिन हसन खान साहब से बात हुई, मैं सबसे पहले उनका नाम लेना चाहूँगा। और कोई 10-12 लड़के जो आपके साथ खेले हैं, सब ने मुझे कहा कि हमने अपनी ज़िंदगी में इतना सेफ कीपर नहीं छोड़ देखा। ये मैं आपको बाय गॉड सीरियस बता रहा हूँ कि सब ने एक बात कही कि हमने अपनी टेस्ट क्रिकेट के अंदर पर्टिकुलरली इतना सेफ कीपर नहीं देखा कि बॉल नहीं जाने देता था ये कुछ भी हो जाए। क्योंकि ओबियसली जैसे हम कामी भाई की बात कर रहे हैं, कामरान भाई ने सर्व किया, फिर थोड़ा टाइम जुल्करनैन हैदर आए, फिर अभी सरफराज भी आए, अभी रिजवान भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सबका मानना ये है कि जो कीपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कस किया जाए, क्योंकि कीपर की सिर्फ ये नहीं कि कैच पकड़ना है, ओवरऑल भी हर चीज को देखना होता है। तो उसने कहा इससे सेफ कीपर स्टंपिंग के पॉइंट से बॉल के जाने के लिहाज से अदनान अकमल से बेस्ट नहीं है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि अगर इस तरह का, जिस तरह आपने अपनी एफर्ट भी बताई और ये आपका फीडबैक है पूरी इस कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, फर्टर्निटी सब ये बोल रही है, तो अदनान अकमल सिर्फ 3 साल 2010 से 13-14 तक खेले, तो लगता नहीं कि बहुत कम क्रिकेट मिली आपको? इरफान भाई देखें, दुनिया में जहाँ पे भी मैं बात करूँगा क्रिकेट की जी, तो दुनिया में जहाँ पे भी जो एक मैं 3 साल क्रिकेट खेला, मैं परफॉर्मेंस से बाहर नहीं हुआ जी। ऐसा ही है, मैं किसी चीज़ से बाहर नहीं हुआ। मैं तो बड़ा हम्बल सा इंसान था और मैंने हमेशा पॉजिटिव वे से और हमेशा यही सोचता था कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। और मैं कसम से मैं यही सोचता था कि मैं जहाँ पे भी कोई कैच पकड़ लूँ या बारी ले लूँ या कुछ ऐसा काम करूँ जिससे ना पाकिस्तान को फ़ायदा हो, मेरी हमेशा कोशिश। और रही कीपिंग की बात, तो हमेशा जैसे एक बच्चा बॉल के साथ खेलता था, हाँ। मुझे नहीं पता था कि दुनिया मुझे देख रही है, मुझे नहीं पता था कि बाहर कमेंटेटर बैठे हुए हैं, मुझे ये पता था कि इस बॉल को मैंने पकड़ना है, ठीक। और मेरा उसी पे कोशिश होती थी और मैं इतनी इंजॉय करता था कीपिंग, मैं इतना हंसता था, खेलता था बॉल के साथ कि जैसे एक बच्चा बॉल के साथ खेलता है। और इस तरह की ही चलता था रूटीन में, मुझे नहीं होता था कि पीछे क्या हो रहा है, ग्राउंड में बाहर क्या हो रहा है, कमेंटेटर बैठे हुए हैं। तो इस चीज़ को मैं हमेशा बॉल को ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आके आपके डेब्यू के हवाले से भी बात करेंगे। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं जी, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब जी। बात कर रहे थे हम आपके कुछ कैरियर के हवाले से, थोड़ा सा इंटरनेशनल पे बात करने से पहले डोमेस्टिक की बात कर लेते हैं। अभी तक आप खेल रहे हैं, बट हमने देखा कि अभी हमें रिसेंट क्रिकेट आप खेलते हुए नजर नहीं आ रहे। एक तो ये बताइए क्या ऐसी रीजन है आप खेल क्यों नहीं रहे, और अपना थोड़ा सा डोमेस्टिक की इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस के बाद लाहौर रीजन को आपने बड़े देर सालों से सर्व कर रहे हैं, उसका भी थोड़ा शेयर करें। देखें इरफान भाई, अगर क्रिकेट की बात करें तो आई एम वेरी सरप्राइज कि मेरे जैसा विकेट कीपर जो सीजनल प्लेयर था, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं क्योंकि सीजनल प्लेयर था और मैं हमेशा परफॉर्मेंस देता था, 7वें नंबर पे जाके 100 करता था, हमेशा सुई गैस की परफॉर्मेंस उठा के देते हैं, तो वहाँ से मैं खेलता था, इतने रन्स किए हैं मैंने। पिछले सीज़न मैं सॉदर्न में 2nd विकेट हाईएस्ट स्कोरर था मेरे ख्याल से, सॉदर्न से, जो सॉदर्न पंजाब से खेला। तो बिना पूछे मुझसे, क्योंकि जब भी आप टीम करते हो चेंज, तो हमेशा प्लेयर से पूछा जाता है कि क्या करना है, ठीक है। अच्छा, मुझे सॉदर्न से उठा के बलूचिस्तान में फेंक दिया, विदाउट रीज़न, विदाउट इंफॉर्मेशन। अच्छा, मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि यार ये क्या हो गया,
मुझे साउदर्न में भेज दिया, क्योंकि साउदर्न में ऑलरेडी बिस्मिल्लाह खान एक ही लोकल प्लेयर था उनका। ठीक है, वो खेल रहा था। अच्छा, वो खेल रहा था और मुझे वहाँ पे उन्होंने टीम चेंज कर दी विदाउट इंफॉर्मेशन। मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार मैं एक टीम से मैं उनको टीम को परफॉर्म करके दे रहा हूँ, 100 करके दे रहा हूँ और टीम को मैचेस भी जितवा रहा हूँ। फिर उन्होंने वहाँ पे मुझे भेज दिया, वहाँ पे अब टेस्ट प्लेयर की कोई वैल्यू नहीं, वहाँ पे तो टेस्ट प्लेयर की वैल्यू ख़त्म होगी ना आपने। अच्छा, उन्होंने क्या किया है कि बिस्मिल्लाह खान खेलता था, मैं बैठता था, बिस्मिल्लाह खान खेलता था, मैं बेंच पे बैठा हुआ था। बोर्ड को चाहिए कि मेरे साथ कोई ऐसा विकेट कीपर लगाए जिसको मैं कुछ बता सकूं। अब बिस्मिल्लाह खान को क्या बताऊं मैं, वो भी सीजनल प्लेयर है, वो भी परफॉर्म करता है, वो भी खेलता है। तो बात रह गई, फिर वो सीज़न किया, फिर मेरी सीज़न के दरमियान बात हुई कि सर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव वे से बात करता हूँ। मैंने कहा सर देखें मेरे ये परफॉर्मेंस है, ये 3 साल की परफॉर्मेंस है, आपने मुझे बेंच पे बिठा दिया है, ठीक, मैं तो सीजन प्लेयर हूँ। ठीक, उन्होंने जो इससे रिलेटेड है करता रहता जो भी हैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा बेटा आप बेफिक्र हो, इस साल खेलो आप, अगले साल आपकी टीम चेंज कर देंगे। ठीक है, और टीम ऐसी चेंज की कि पूरे सीजन से मुझे बाहर कर दिया, मेरी टीम किसी टीम में नाम नहीं है। अच्छा। आप बात करें साउदर्न की तो वो आजम आ गया वहाँ से खेलने, अब मैं इस पे भी बात करूँ, आजम आ गया वहाँ से खेलने। फिर पंजाब ने जो विकेट कीपर रखे उनकी परफॉर्मेंस है, आप जितने भी विकेट कीपर हैं मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस उठा के देखें कि अगर मेरे से परफॉर्मेंस अच्छी है तो मैं चुप कर जाऊंगा। फिटनेस अच्छी है, फिटनेस अच्छी है। आप देखें अब जो वैल्यू रह गई है ना इरफान भाई, वो सिर्फ रह गई 1 घंटा 20 मिनट की। ओहो, T20 पे आगे सारे विकेट कीपर जो टीमों ने रखे हुए, हर बंदे ने अपने अपने बंदे पकड़े हुए हैं और जिनको रखा हुआ उन्होंने, ठीक है। 1 घंटा 20 मिनट की वैल्यू रह गई है विकेट कीपर की। आप अखलाक को T20, ठीक है, T20 में आप विकेट कीपिंग करवाते हैं, ठीक है, वो शॉर्ट फॉर्मेट है तो आप उसको कीपिंग कराएं। देखिए 4 डे क्रिकेट और वनडे और T20 में बड़ा फर्क है, बिल्कुल ऐसे ही। वो 6 घंटे कीपिंग करनी है, आपने 0 किया है या 100 किया है, आपने 90 ओवर कीपिंग करनी है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अब वहां पे मैं अब सीजन प्लेयर था 4 डे का, मुझे या मैं टेस्ट क्रिकेट खेलता या 4 डे क्रिकेट खेलता, वनडे खेला एक सीजन में, KPK से हम चैंपियन हुए, परफॉर्म किया, अगले सीजन बाहर बिठा दिया, किसी टीम में नहीं रखा। देखें ये जहां पे चेक एंड बैलेंस ही होगा, अगर टेस्ट प्लेयर को इस तरह कर रहे हैं आप और आम प्ले क्रिकेटर के साथ क्या कर रहे हैं, जब आप अपने हीरोज को वैल्यू नहीं देंगे और विदाउट एनी रीजन, जैसे आपने कहा कि चेक एंड बैलेंस ना होगा और कोई रीजन ना हो, रीजन किस रीजन से नहीं फान भाई, मुझे किस रीजन से बाहर बिठाया हुआ है, या किस रीजन से मुझे ये सीजन नहीं खिलाया गया। अच्छा, बात रही पंजाब की बात करूं, मैं विकेट कीपर की बात करता हूँ, जिसने रखे, आजम को ले आए कराची से, उसके बाद पंजाब में रखे वो 2 विकेट कीपर थे, अखलाक और दूसरा क्या कहते हैं उसको, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो नहीं करता था तो इखलाक आ जाता था, इखलाक नहीं करता था, वो आपस में ही बांट के आप एक रेगुलर विकेट कीपर खिलाओ। 4 डे क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है कि T20 और ODI में चलो उनको खिला लेते हैं, ठीक है, 4 डेज में तो आपकी किसी सूरत नहीं जगह मुझे किस मैं बात ऑन कैमरा कर रहा हूँ कि प्लीज आप इस तरह का प्लेयर्स के साथ बिहेवियर ना रखें कि जो जिसका राइट बनता है ना, आप उसको वो क्रिकेट खिलाएं, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं 4 डे खेलता था और टेस्ट मैचेस खेलता था तो मुझे 4 डे में बाहर नहीं करना चाहिए। मैं 1 डे खेला तो 1 डे की भी परफॉर्मेंस उठा के देख लें तो 1 डे भी मुझे खिलाएं, ठीक है। T20 में आप खिलाते हैं, एक डिफरेंट इशू है कि आप चाहते हैं कि आप एक बैट्समैन पावर हिटर, वो भी मैंने उसकी भी तैयारी की है इरफान भाई। मैं T20 सायर एसोसिएट से खेल रहा हूँ, मैं रेगुलर उनका मेंबर हूँ, मैं वहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है जो टेस्ट क्रिकेट खेलता है वो उसको T20 नहीं आती? सही बात है। ये तो बड़ा दुनिया में इरफान भाई, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्रिकेट होती है वो टेस्ट क्रिकेट। ऐसे ही टेस्ट क्रिकेट से आपके प्लेयर डेवलप होते हैं, आपका स्टैमिना, आपकी स्किल्स, आपका टेम्परामेंट, आपकी हर एक चीज डेवलप होती है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम यह है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दी जा रही है ना T20 को दी जा रही है। आप 4 डे वाले प्लेयर देख लें जो 1 घंटा 20 मिनट में कीपिंग करते थे, आप उनको 4 डे खिला रहे हो, ये सबसे बड़ी ज्यादती। प्लेयर ने भी, मैंने देखा कि टेंडेंसी क्या चली गई है, पैसों की वजह कह लें कि वो अब जैसे हर प्लेयर अपनी उसकी जो एम्फेसिस है वो सारे का सारा T20 पे है कि 4 घंटे खेला, 3 घंटे क्रिकेट खेली और पैसे भी 3 गुना ज्यादा 4 गुना ज्यादा
टाइम भी बहुत एम्पल आपके पास फ्री, आप अपनी एक्टिविटी भी सारी करें, रात को जब मर्जी सोएं, मोस्टली डे एंड नाइट मैचेस होते हैं, वो एक्टिविटी भी सारा कल्चर ही चेंज हो गया ना। वो प्लेयर्स का भी हमने देखा कि अब जो टेंडेंसी आ रही है वो यही आ रही है कि हमने T20 पे फोकस करना है। जब तक जो जिसने बनना है, जिसने बड़ा, अगर तो T20 के लिए खेलना है ना, तो वो फॉर्मेट डिफरेंट है। वो सिर्फ 1 घंटा, मैं 2 घंटे 40 मिनट या ब्रेक मिलाकर ढाई टोटल 3 घंटे लगा लें आप। 3 घंटे में और 3 घंटे का और 6 घंटे का बड़ा फर्क है, ठीक है। तो 3 घंटे में क्या होते हैं, 1 शॉट मारी, 2 शॉट मारी, शायद 3 बॉल खेले मैक्सिमम, बहुत ही अगर कोई अच्छा खेले तो शायद 25 बॉल खेलता है, जिसमें वो रन्स कर जाए या नहीं करता, क्योंकि हर टाइम वो रन्स के पीछे होता है। टेस्ट क्रिकेट में ये होता है कि आपके पास टाइम किल करना पड़ता है, वहाँ पे प्लेयर डेवलप होते हैं। और खैर चले अब थोड़ा सा आगे चलते हैं आपके इंटरनेशनल कैरियर की तरफ भी। माशाल्लाह 2010 में आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट डेब्यू किया और प्रॉब्ली उस टाइम जुल्कन एंड हैदर टीम का पार्ट थे, और उनकी रिप्लेसमेंट में जिस तरह हमें सबको मालूम है वो चले गए, फिर आपको कॉल किया गया और बड़ा खूबसूरत डेब्यू किया आपने, और आते ही आप छा गए। और सबको लगता था कि कामरान अकमल को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल हो, फिर भाई ने ही रिप्लेस किया। तो ये बताइए, वो जो 3-4 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, 21 गालबन आपने टेस्ट मैचेस और 5 ओडीआई खेले, ओडीआई की तरफ मैं बाद में आता हूँ, तो कैसा रहा वो जर्नी आपका? और मोस्ट लाइकली हम यूएई में खेलते थे ज़्यादा, आपने उधर खेला, वो कैसा ओवरऑल समराइज करें तो आप कैसे देखते हैं उस टाइम को? जब नाम आया तो 2-3 दिन नींद नहीं आई मुझे क्योंकि मैं सियालकोट से 100 किया था मैंने। अच्छा। और उसके बाद मैं मुल्तान जा रहा था, तो रास्ते में न्यूज़ मिली कि इस तरह हो गया, तो कीपिंग ऑन कर रहा, उमर कर रहा है। तो रास्ते में वहाँ गए तो वहाँ पे मैच खेले, क्योंकि मैच चल रहे थे इनके उस टाइम साउथ अफ्रीका के साथ। तो मैं 87 किया मुल्तान में, और शाम को मुझे कॉल आती है कि आपका नाम आ गया और आप फौरी लाहौर पहुँचे। अच्छा। वो वहाँ से मुल्तान से सफ़र लेते हुए घर में ऑफ कोर्स माँ बाप के लिए बहुत बड़ी खुशी होती है कि उनका तीसरा बेटा भी एफर्ट थी उसका सिला मिलने जा रहा है। और सबसे बाकी 2 भाई तो खेले थे, स्पेशली अम्मी अल्लाह ताला के पास हैं, तो उनको बहुत खुशी, अब्बू को बहुत खुशी हुई, भाइयों को स्पेशली बहुत खुशी है कि तीसरा भाई भी टेस्ट प्लेयर बनने जा रहा है। तो वो टाइम था, जाने तक टाइम था। और मुझे याद है कि जब मैंने फ़्लाई किया और मैं पहुंचा हूँ 1:30 बजे कि 2 बजे मैं वहाँ अबू धाबी पहुंचा हूँ कि दुबई, और 3:30 बजे वो प्रैक्टिस पे निकल रहे थे, और मैंने सबसे पहले कपड़े मुझे यहीं से मिल गए थे और मैं तैयार होकर नीचे बैठा हुआ, और विकी भाई कहते ओए तू किधर आ गया, तू रेस्ट कर जाके। मैं कहने विकी भाई मैं ग्राउंड जाना। विकी भाई ने कहा वो की हो गया तेनों, कोई गल नहीं, बड़ी अच्छी तू खुश है, मैंने पता है, पर ऐ तो नहीं है कि तू इन्ना थक आया, इन्ना सफ़र करके आया। तो मैं कहा नहीं विकी भाई मैं जाना, मैं क्योंकि मैं हमेशा बॉल बॉय था और मैं इनको देखता था, इनमें मिल तो नहीं सकता था, पर अल्लाह ताला ने वो एक मौका दिया और खुशी दी। खैर मैं गाड़ी में बैठ गया और मैं जाते ही पैड शैड पहन के नेट के अंदर कीपिंग करना शुरू हो गया। और ऐसी खुशी होती है क्योंकि पाकिस्तान के लिए खेलना बहुत बड़ी अचीवमेंट है और एजाज़ होता है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। उस टाइम थकावट हर चीज़ ख़त्म करना, बस वहाँ से अल्लाह ताला ने करना किया, और जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिली अवेल की, और करते एक टाइम ऐसा आया कि इंजरी की वजह से बाहर हो गए, और इंजरी के बाद फिर सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी विदाउट रीज़न ख़त्म कर दिया। ये बड़ा सरप्राइज़ था। और उसके बाद बाकी चीज़ें ऐसी चलती रही ज़िंदगी की, और अब ये है कि पीसीबी कुछ नहीं दे रहा, और जो ज़िंदगी जो है ना वो चल रही है, अल्लाह ताला सबको करे बात। SNGPL जो है मुझे पे कर रहा है। जिंदगी और आपकी फैमिली के हवाले से मैं मजीद डिस्कशन करूंगा। अब कमर्शियल ब्रेक लेते हैं जी, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है, ब्रेक लेना नहीं चाह रहे बट मजबूरी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वंस बैक, वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। अदनान अकमल से बड़ी इमोशनल और ज़बरदस्त बातें जारी हैं जी। हम बात कर रहे थे आपके जर्नी के हवाले से। टेस्ट क्रिकेट हमने बात की, जैसे आपने 21 टेस्ट मैच खेले, ओडीआई भी खेले अपने पांच ओडीआई भी खेले, उसमें परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। इवन टेस्ट के अंदर 3 आपने 50 की, और बड़ी खूबसूरत बैटिंग भी करते थे आप। बहुत से लोगों, जिस तरह मैंने आपकी कीपिंग की बात की, तो बैटिंग में भी सबका मानना था कि पूरा बैट है, और ये नहीं जैसे हम कीपर से सुसाइड करते हैं, जैसे अभी
सरफराज ने भी अच्छी बैटिंग की, रिजवान जिस तरह की बैटिंग कर रहा है, तो आपको भी किसी तरह किसी से कम नहीं रखा गया। मैं आपको ये क्रिकेटिंग फर्टेनिटी की बात कर रहा हूँ कि वो आपको किधर कंसीडर करते थे, और मतलब एक जिस तरह की बैटिंग, खूबसूरत बैटिंग, पेस को भी, स्पिनर को भी, पूरे आप बैट थे। तो क्या लगता है कि ओडीआई में कम अपॉर्चुनिटी इतनी क्यों दी गई? क्या वो उस टाइम कामरान अकमल या सरफराज आगे थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बात करें कामी भाई की, और कामी भाई की जब ज़िंदगी में देखें, कोई ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखें, हमेशा कोई कैच निकला हुआ पकड़ा नहीं जाता, और जो नामुमकिन कैच होते हैं हमेशा वो पकड़े जाते हैं। ऐसे ही कामी भाई के जो पीक टाइम चल रहा था, ज़िंदगी का एक मैच उसका ख़राब गया ना, तो वो जो पीछे वाला सारा उसका कैरियर था वो उसका बेचारे का ख़त्म कर दिया। और आज तक वो बंदा इतना परफॉर्म कर रहा है। ऐसे ही पीएसएल का नंबर 2 बैट्समैन है जिसने इतने रन किए हैं। हाँ, पहले पे बाबर है, दूसरे पे कामी भाई हैं। और वो बंदे का टाइम इतने सालों से जो वेस्ट किया, देखिए अब ठीक है, रिजवान आ गया, परफॉर्म कर रहा है, उसने बहुत सी चीज़ें अचीवमेंट कर ली है, और जिसमें बहुत सी चीज़ें उसने ली हैं। उससे पहले कामी भाई को ना लाना, उमर को कीपिंग करवाते रहे, मुझे ना लाना, उमर को कीपिंग करवाते रहे, और जब सब चीज़ें मिलती रहीं और उसको भी साइडलाइन कर दिया। नेपोटिज्म जो है, फेवरेटिज्म हमारी सोसाइटी का पार्ट है, हम सब जानते हैं। एग्जैक्टली ऐसे फेवर देखिए, लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है, और कामी भाई का भी टाइम इन्होंने ज़ाया किया, ठीक है। उसके बाद उमर का भी कैरियर इन्होंने कीपिंग करवा के उसको, जो उस देखिए कीपर के एक डिफरेंट मसल्स होते हैं, और बैट्समैन के एक डिफरेंट, फील्डर के डिफरेंट मसल्स होते हैं। खैर बात कहीं और निकल जाएगी। खैर उनको करवाया कामी भाई का। बात को इधर 1 मिनट से आपसे करना चाहूँगा। अब कामरान अकमल का हमने जैसे बात की, हमेशा हर प्लेयर उनको बहुत एडमायर करता है, और हमने देखा कि वो एक बड़ा फोकस प्लेयर, और जिस तरह इवन टीम में नहीं भी है, इतनी डेडिकेशन, उसने अपनी एफर्ट ना ग्राउंड में छोड़ी, ना ओवरऑल अभी तक प्रैक्टिस वो जिस तरह कर रहे होते हैं, हम फॉलो करते हैं उनको, उसी तरह जिस तरह आज से 20 साल पहले शायद होगी, आज भी उसी तरह कर रहे हैं। तो वो है। उमर अकमल की बात करें तो थोड़ा सा बेचारे कंट्रोवर्सी की शिकार है कंटिन्यूसली। जिस तरह का वो टैलेंट थे, सबका मानना था, जिस तरह विराट कोहली के साथ उनको एसोसिएट किया जाता था कि ये दोनों उस कैलिबर के प्लेयर हैं, और शायद स्टार्ट उससे भी बेहतर था। क्या आपको लगता है एज ए ब्रदर, और बिल्कुल अनबायस्ड होते हुए ऑनेस्ट बताइएगा, कि क्या उनकी भी कुछ मिस्टेक है? जैसे कामी भाई से मैंने ये क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा उसकी अपनी भी कुछ मिस्टेक है, कि उसने कुछ चीजें वो कर सकता था, जिस लेवल का था वो उसने खुद नहीं की। आप कैसे देखते हैं इसको? देखें, कल्चर की बात करूंगा तो मैं पॉजिटिव वे से बात करूंगा। मैं भाई की फेवर नहीं कर रहा, मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, दुनिया में जितनी टीमें हैं ना, जितनी टीमें हैं, हमेशा उसकी पर्सनल लाइफ को हिट नहीं करते। ठीक है, वो टाइम से आता है, गोरा है, काला है, चिट्टा है, जो भी। हमारा यहाँ पे कल्चर डिफरेंट है, यहाँ पे बहुत सी लाइकिंग और डिसलाइकिंग वाली चीज़ें। देखिए, गोरा कहता है टाइम से आता है, टाइम से खेलता है, परफॉर्म करता है, जो टीम की एफर्ट्स है वो करता है, ठीक। उसके बाद वो जब ग्राउंड में होटल में चला जाता है ना, तो उसके बाद गोरा उसकी पर्सनल लाइफ को हिट नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, चाहिए। उसको पता है कि अगर मैंने इसकी पर्सनल लाइफ को हिट किया तो ऑटोमेटिकली इसकी परफॉर्मेंस जो है ना ग्राउंड की खराब हो जानी। ठीक, हमारे कल्चर उल्टा है, यहाँ पे ग्राउंड की परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती। यहाँ पे वो पहनता क्या है, उससे घड़ी कौन सी पहनी हुई है, उसके पास गाड़ी कौन सी है, उससे कपड़े कौन से पहने हुए, ये चीजें वॉच की जाती हैं बानिस्बत के उसकी परफॉर्मेंस क्या थी। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। अच्छा, वहाँ पे क्या होता है कि आपकी पर्सनल लाइफ को हिट नहीं करते, और ऑटोमेटिकली उसकी जो परफॉर्मेंस वो चलती रहती है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको, मैं उम्र की नहीं बात कर रहा, मैं सब प्लेयरों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पर्सनल लाइफ हिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस जो ग्राउंड की वो खराब हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे कल्चर डिफरेंट है। बात उम्र की रही, ठीक है, इंसान से गलती होती है, वो शायद हमसे भी होती है, हर प्लेयर करता है, बहुत से प्लेयर ऐसे जो करते हैं। यहाँ पे गोरा बुराई छिपाता है और अच्छाई बाहर निकालता है। यहाँ पे क्या होता है, अच्छाई छुपाई जाती है और बुराई बाहर निकाली जाती है। ये सबसे नेगेटिव कल्चर है हमारे यहाँ पे, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका मुल्क का प्लेयर है या आपका प्लेयर है, प्लेयर बड़ी मुश्किल से बनता है। ये आप कतई ना सोचे कि आप एक इंट उठाएंगे दूसरा से प्लेयर निकल आएगा। ऐसे ही प्लेयर की लाइफ बड़ी सेंसिटिव है। आप प्लेयर्स को बनाना सीखो, प्लेयर को खराब करना ना सीखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कर अभी वो कितने फोकस है। आप सारी देखो, ओब्वियसली हर बंदा वक्त के साथ सीखता है, और सीखना चाहिए भी। अगर आप दुनिया में या किसी भी फील्ड के अंदर है,
अगर आप सीखते नहीं है तो ऑब्वियसली आप पीछे रह जाते हैं। तो अब वो सारे मसले मसाइल को क्या छोड़ के उमर दोबारा से उस तरह अपने आप को फोकस समझ रहे हैं? लगता है मैं बात हाँ ठीक है, सारी उम्र की डिस्कशन हुई है तो पॉजिटिव वे से भी एक बात करते हैं कि वो ठीक है, इंसान जब तक कुछ होता नहीं है या ठोकरें नहीं लगती, इंसान सीखता नहीं है। तो अब जो है उसकी डिफरेंट पर्सनैलिटी हो गया, भाई है मेरा, बहुत सी चीज़ें उसने छोड़ दी हैं, बहुत सी चीज़ें अडॉप्ट कर ली हैं। क्रिकेट है तो सब कुछ है, क्योंकि हमने और क्रिकेट के अलावा किया है भी नहीं कुछ, और ना उमर ने, तो अब बड़ा पॉजिटिव वे से और बड़ा कीन होके वो क्रिकेट खेल रहा है। उमर भाई की पता क्यों बात कर रहे हैं, उमर अकमल की इसलिए बात कर रहे हैं आपके तवज्जुह से कि एक इतना बड़ा टैलेंट जिसने हमें लगता था कि शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री का बेस्ट बैट्समैन बन जाता और वो होता, चीज़ें मैनेज नहीं ठीक की गई, हुआ नहीं, टेक केयर किया जाता, तो शायद आज हम जिस तरह विराट कोहली की बात करते हैं, ये भी उतना बड़ा क्रिकेटर। आप देखें कि अभी तक हमारा मिडिल ऑर्डर का मसला हल नहीं हुआ जब से वो गए हैं। चाहे हम वाइट बॉल की बात कर लेते हैं, चाहे T20 की बात कर लेते हैं, हमें उस कैलिबर का प्लेयर ही नहीं मिल पाया। जो आया कुछ 6 महीने खेला, कुछ साल खेला, कांस्टेंट टीम का पार्ट नहीं बनना। तो हमारी इस डिस्कशन का मकसद भी यही है कि हाईलाइट की जाए चीज़ें, मसलों को हल करने की तरफ बात की जाए और आगे की तरफ बढ़ा जाए कि ऐसा एक प्लेयर जिसने इतना बड़ा टैलेंट था वो भी ठीक करे, और जो दूसरी साइड है कोचेस की या बोर्ड की भी साइड है, वो भी अपने आप को इन छोटी चीज़ों को ओवरलुक करके और आगे की तरफ बढ़े। इरफान भाई, उमर की बात करें तो बाकी क्रिकेटर्स की बात, अब सबकी एक डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज होती है। कुछ लोग होते हैं प्यार से बात सुन लेते हैं, कुछ होते हैं कि गुस्से से काम करवाना पड़ता है। तो जो गुस्से वाला इंसान होता है ना, अगर आपके साथ गुस्से से बात करेंगे ना तो वो शायद जवाब डिफरेंट वो नेचर अगर प्यार से वो जान भी मांगेंगे तो प्यार से जान भी दे देगा गुस्से वाला बंदा। अब उमर की बात करें तो बहुत सी चीज़ें उसने बहुत सी चीज़ें उसको लेकर चला है ज़िंदगी में, और अब डिफरेंट आपको बॉडी लैंग्वेज उसकी नज़र आएगी इंशाल्लाह। और पाकिस्तान को ज़रूरत भी है, अल्लाह करे वो इस तरह का परफॉर्मेंस दे, PSL में खेले और परफॉर्म करे, और पाकिस्तान को जहाँ पे भी किसी क्रिकेटर की ज़रूरत होती है पाकिस्तान के लिए वो हाजिर है। अच्छा, और पाकिस्तान के लिए खेलना बड़ा ऑनर की बात है। इंशाल्लाह हमारी बड़ी दुआएं उनके लिए भी। अच्छा ये बताइए, बाबर आजम के भी लास्ट क्लोजिंग नोट पे पूछ लेते हैं, आपके कज़न है, एक तो अब माशाल्लाह वो कैप्टन बन चुके हैं और उनकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी हम देख रहे हैं कि बहुत आउटस्टैंडिंग चल रही है। बाबर आजम को एज ए कज़न या एज ए ह्यूमन बीइंग आप कैसे देखते हैं, और उसको अपनी फैमिली में आपको क्योंकि बचपन से उनको जानते हैं, तो वो एक कैसे आप लोगों के लिए, सारी फैमिली के लिए एक कितना बड़ा प्राउड है वो? बाबर की बात करें तो बाबर वो बंदे की लाइफ जो है ना, खैर मिलते भी हैं, बैठते भी, उठते भी हैं, और बड़ी उसकी सिंपल सी है, और वो हमेशा क्रिकेट का सोचता है, और ऐसा ग्रेट प्लेयर बनना हर प्लेयर का ख्वाहिश होती है। और जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है पाकिस्तान के लिए, वेरी सरप्राइज कि उसने जिस तरह वर्ल्ड कप में टीम को लेकर चला, और जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको कॉन्फिडेंस दिया, रमीज़ भाई आए, चीज़ें सेटल की तरफ होना शुरू हो गई। क्रिकेटर खुद भी क्रिकेटर थे, जो पिछले चेयरमैन आए हैं पैसे लेके चले गए हैं, जो भी आया और अकाउंटेबिलिटी भी कोई भी नहीं है, वो आए हैं पैसे उसे लेके चले गए हैं क्रिकेट पे कोई। अब आए हैं रमीज़ भाई ना, अब चेक इन बैलेंस होगा इंशाल्लाह। और रमीज़ भाई आए हैं तो देखें कितनी चीज़ें पॉजिटिव वे से शुरू होने होगी। आपके डोमेस्टिक की बात करें तो वो किस तरफ चलना शुरू होगी, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयरों के पैसे बढ़ा दिए, फिर बहुत सी चीज़ें हुई। बाबर से बात हुई, बाबर से जाहिर बात है चेयरमैन है, कप्तान है पाकिस्तान का, तो जाहिर बात है बात हुई होगी। और रमीज़ भाई ने कितना कॉन्फिडेंस दिया, जब ऐसी चीज़ें प्लेयर्स को मिलती है तो हमेशा जो होप होती है या कॉन्फिडेंस होता है हमेशा हाई होता है। और बाबर जिस तरह लीड किया है वर्ल्ड कप में, इतना अच्छा वर्ल्ड कप पाकिस्तान कभी भी नहीं खेला। इतनी कंसिस्टेंट, और भी इवन बांग्लादेश के सिर्फ आप वर्ल्ड कप में एक मैच हारे हो, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। और देखिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट, लड़ते हुए नजर आया, और जिस तरह प्लेयरों को कॉन्फिडेंस मिला। टेस्ट मैच जीता पाकिस्तान ने लास्ट 2-2.5 दिन के अंदर जीतना, वो कैप्टन की अप्रोच इंटेंट नजर आई। अच्छा, दूसरा जब आप कप्तान को कॉन्फिडेंस देते हैं ना, तो कैप्टन जो हमेशा प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस पॉजिटिव वे से मैसेज कन्वे करता है। और उसके बाद वर्ल्ड कप से सीधा वो चले गए हैं वहाँ पे। जिस तरह बांग्लादेश ने पिछले देखें तो किस तरह न्यूजीलैंड को किस तरह मार दी उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया को कितना मारा, और पाकिस्तान ने 2.5 दिन में और 2 टेस्ट मैच जीत के देखिए हर बंदे की, साजिद की स्पेशली बॉलिंग,
सब प्लेयरों की बॉलिंग हो, जिस तरह बैट्समैन थे, बाबर ने रन्स किया, अजहर ने रन्स किया। अजहर को देखें किस तरह वो लेके चल रहे हैं, एज ए सीनियर प्लेयर है ना, तो उसको कॉन्फिडेंस दिया, करे या ना करे भाई तूने खेलना है, बिल्कुल ठीक। तो अजहर को कॉन्फिडेंस दिया, देखें लास्ट मैच में उसने रन्स कर दिए। तो ऐसी चीज़ें जब पॉजिटिव वे से होती हैं ना, हसन का जिस तरह उससे बेचारे से कैच छूटा, और उसके बाद सारा मैच जो था वो हसन पे डाल दिया कि हसन ने कैच छोड़ दिया। पर आप देखें जो 3 बॉल अगले किए हैं शाहीन ने, वो देखिए कैच छूटने के बाद कौन सा चौका छक्का हो गया ठीक है, तो उसके बाद 3 बॉल जो किया, खैर उस तरफ बात, उस पे हमला तो खैर वो हसन ने प्रूव किया कि मैं, मेरे में इतनी एबिलिटी है कि मैं कम बैक, ये भी क्रेडिट कैप्टन को जाता है इस वजह से, क्योंकि बाबर ने कहा कि वो मेरा मेन प्लेयर है। जब इतनी बड़ी बात करते कैच छूटने का प्लेस के बारे, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आया होता है। और देख ले बांग्लादेश में कैसी परफॉर्मेंस है। अदनान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्कशन शायद हम करते हैं तो शायद 2 घंटे भी हम करते रहे, खत्म ना हो, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं, तो दिल करता है। मैं सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूँ, देखें आज की जो डिस्कशन हुई है ना, तो मैं कतन किसी के अगेंस्ट या किसी की वो बात, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, मैं हमेशा दिल से बात करता हूँ, पॉजिटिव वे से बात करता हूँ। अगर किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। हम एक जनरल बात कर रहे थे जो क्रिकेट की बेहतरी के लिए, प्लेयर्स की बेहतरी के लिए बात हो। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। हमारी बहुत सी दुआएं आपके लिए, आपके भाइयों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, कि आप लोग इसी तरह खेलते रहें और ये जर्नी कंटिन्यू रखें और पाकिस्तान को सर्व करें। नाज़रीन, आपने बड़ी खूबसूरत सुनी अदनान अकमल की। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।